हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिट किंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है जल्दी सुबह क्योंकि आज मम्मी ने उठा दिया था सुबह 8 बजे। और क्योंकि आज हमें निकलना है हमारे शिरडी के ट्रिप के लिए। आज हम जा रहे हैं शिरडी, जहाँ हम करेंगे अपने साईं बाबा के दर्शन और आप सभी को कराएंगे। आप सभी भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे। और आइए, अब पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। अब बस मम्मी कुछ खाने का पैक कर रही हैं, वो देख लेते हैं क्या पैक कर रही हैं और थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है। बज चुके हैं 12 क्योंकि हमारी ट्रेन है 3 बजे की। तो बस अब मैं कैब बुक करने वाला हूँ और लगभग 12:30 तक कर देता हूँ और फिर आइए चलते हैं। तो गाइस, अब मैं पहुँच चुका हूँ अपना निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ये है हमारी ट्रेन। अभी ये ट्रेन 1.5 घंटा से ऊपर लेट है। अब देखो ये कल कब पहुंचेगी। कल वहाँ पे पहुंचने का टाइम है अराउंड 12। देखो 1.5 घंटा लेट, 1:30 बजे पहुंचेगी। The next day. अब हम आ चुके हैं हमारे कोपरगांव रेलवे स्टेशन, जो सबसे नियर बाय है हमारे शिरडी से। यहाँ पे आप 3 स्टेशन पर आ सकते हैं, कोपरगांव, मनमाड़ या श्री साईं नगर। तो हमारी ट्रेन ने हमें उतारा है कोपरगांव। अब यहाँ से हम लेंगे टैक्सी, फिर चलेंगे अपना शिरडी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारे शिरडी। तो तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है फ्रेशन अप होके और दर्शन करके हम आ चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाने लेके चलूँगा कि हमें शिरडी में कहाँ, कैसे, किस तरह, कौन से गेट से एंट्री करनी है, कहाँ प्रसाद मिलेगा, पूरा आपको शिरडी मंदिर का फुल टूर कराऊंगा। आइए चलते हैं। तो जैसे कि अब हम आ चुके हैं गेट नंबर 1 और 2 के पास, जहाँ पर आपको अगर आप फ़ोन वगैरह ले आए हैं और लॉकर में रखना है तो यहाँ लॉकर में रखने की भी सुविधा है। तो आप यहाँ पर देखिए, रूम, हॉल एंड लॉकर बुकिंग ऑफिस। तो आप यहाँ लॉकर लेकर भी रख सकते हैं अपना फ़ोन। और ये फ्री शू स्टैंड भी है। पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने रूम में ही शूज़ उतार लें और फ़ोन आप लेकर ही ना आएँ, क्योंकि आपको यहाँ रखकर एग्ज़िट कहीं और से होगी, क्योंकि फिर आपको यहाँ वापस चलकर आना पड़ेगा। तो इसलिए इतना वॉकिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप पेरेंट्स वगैरह के साथ हैं, ओल्ड फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप शूज़ और फ़ोन लेकर आएँ। आप अपने होटल में उन्हें उतार कर आ सकते हैं। और ये सामने एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं, यहाँ एंट्रेंस लिखा है। यही है चलते चलते हमारा गेट नंबर 2 और 1। पर अभी इसी साल से इन्होंने चेंजेस करे हैं कि इन्होंने एक कॉरिडोर बनाया है और वो एक्टिव कर दिया है। तो इस वजह से अब इन्होंने नया जो हॉल बनाया है उसके गेट नंबर है 6 और 7। तो अगर आप हैं सीनियर सिटीज़न के साथ, तो उनके लिए एंट्री में अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से होगी। उनको थोड़ी भीड़ कम मिलेगी और वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं बाबा के हॉल में। तो अभी देखिए, ये आ चुका है गेट नंबर 2A। ये सीनियर सिटीज़न के लिए गेट बनाया है इन्होंने। यहाँ से डायरेक्ट सीनियर सिटीज़न की एंट्री हो सकती है। और अब आपको अगर एंट्री करनी है एज अ जनरल पब्लिक और फ्री एंट्री और पेड एंट्री, तो उसके लिए गेट नंबर 6 और 7। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गेट नंबर 6 और 7 की तरफ। चलिए। ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये वो कॉरिडोर आपको इधर हॉल्स में ले जाएंगे। फिर यहाँ से इसी कॉरिडोर के थ्रू बाबा के आप हॉल में जाएंगे। पहले होता था कि हम डायरेक्ट इसी हॉल में जाते थे और हमारी एंट्री हो जाती थी, पर अब इन्होंने कॉरिडोर बना दिया है। तो आपको इस कॉरिडोर में जाना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप चाहे आप फ्री कूपन लें, फ्री दर्शन पास लें या पेड दर्शन पास लें, आपको जाना 6 और 7 हॉल में पड़ेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन है तो आप डायरेक्ट इसी हॉल में जा सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर भी मोबाइल और लॉकर काउंटर है, गेट नंबर 2 के पास। ये देखिए दर्शन एंट्री गेट नंबर 6, दर्शन पेड 5 एंट्री, फ्री दर्शन 7 और 8। चलिए इधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये अगर आप गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 1 तो सबसे पुराना गेट है। अगर आप गेट नंबर 1 को जानते हैं तो उससे कोपरगांव रेलवे स्टेशन की तरफ बनाया इन्होंने गेट नंबर 7, 8 और 6। ये देखिए ये है हमारा पेड दर्शन ओनली। ये पेड दर्शन पास एंट्री के लिए गेट नंबर 6 हमें चलना पड़ेगा 7, क्योंकि अगर हमारे पास पेड एंट्री पास नहीं है तो हमें गेट नंबर 7 पर जाना। ये देखिए अब गेट नंबर 7 आ चुका है। ये देखिए अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको गेट नंबर 7, जहाँ से होगी फ्री बाबा के दर्शन करने के लिए एंट्री, और वो है ये देखिए। इस गेट से आपको फ्री एंट्री होगी। हॉल नंबर 10, 11, 12, 13, 14 जो इन्होंने भी हॉल्स बनाए हैं, सब में आपको राउंड लगा के उसी कॉरिडोर के थ्रू अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ और कहाँ से एग्जिट होगी। आइए, अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं इसलिए अंदर की वीडियोस आपको नहीं दिखा सकता। तो अब हम आ चुके हैं साई कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहाँ पर हमने अभी मोबाइल और लॉकर दिखाए थे आपको। जहाँ हमने अगर मोबाइल और लॉकर आपने वहाँ रखा है तो हम वहाँ आ चुके हैं। ये देखिए साई कॉम्प्लेक्स। अब इससे अगर हम स्ट्रेट चलेंगे तो आएगा हमारा गेट नंबर 3, जो होगा एग्जिट गेट। ये देखिए जब बाबा की समाधि लिए हुए 100 साल हुए थे तब ये बनाया गया था, और यहाँ रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी देखिए लो बाबा, आप बाबा के दर्शन कीजिए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। चलिए अब मैं आपको गेट नंबर 3 की तरफ लेकर चलता हूँ, जहाँ एग्जिट गेट है। और ये देखिए साईं संस्थान की तरफ से मुफ्त, लगभग मुफ्त चाय कॉफ़ी बड़े कम रेट पर मिलती है यहाँ पे। चाय 2 रुपये, कॉफ़ी 3 रुपये, मिल्क 3 रुपये। ये देखिए ये भी एक तरह से बाबा का प्रसाद है, तो आप ये आए तो एक बार 2 रुपए की चाय ज़रूर पिएं। आइए, ये देखिए गेट नंबर 3 पे हम आ चुके हैं लगभग। ये देखिए यहाँ सिर्फ एग्जिट है, नो एंट्री। ये हम आ चुके हैं गेट नंबर 3। यहाँ एग्जिट होगा आपका। यहाँ पे 2, जैसे मैंने बताया 2 एंट्री हैं। वहाँ सीनियर सिटीजन के अलग, पेड दर्शन वालों की अलग और फ्री दर्शन वालों की अलग। इसी तरह यहाँ पे 2 एग्जिट हैं। एक तो ये गेट नंबर 3 और दूसरा मैं अभी आपको लेके चलूंगा गेट नंबर 4। आइए, अगर आप गेट नंबर 3 से निकले हैं तो आप निकले हैं हनुमान मंदिर के सामने, जो है श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। आइए मैं आपको हनुमान जी के भी दर्शन करा देता हूँ, हाथ को हाथ।
बोलिए बजरंगबली महाराज की जय, संकट मोचन महाबली की जय। आइए एक परिक्रमा कर लेते हैं। चलिए, आई होप आप सभी को दर्शन हो गए होंगे हनुमान जी के। और आप चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं गेट नंबर 4 जो हमारी सेकंड एग्जिट है। आप वहाँ भी निकल सकते हैं और यहाँ भी निकल सकते हैं। अगर आप यहाँ निकलेंगे तो आप बजरंगबली के दर्शन कर पाएंगे गेट नंबर 3 के सामने। और गेट नंबर 3 के पास ही है ये चावड़ी। ये श्री चावड़ी क्या चीज़ है, क्या कौन सी जगह है? ये श्री चावड़ी वो है जहाँ शिरडी के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, जहाँ गांव के मुखिया श्री कुलकर्णी साहब और बड़े जो गांव के थे मुखिया वो सब आते थे और किसी नतीजे पर पहुंचा जाता था जो भी समस्या होती थी गांव में। तो ये वो जगह है। तो अगर आप श्री चावड़ी से राइट जाएंगे तो यहाँ पे है द्वारका माई। ये देखिए जहाँ साईं बाबा रहा करते थे, द्वारका माई। अभी इस टाइम आरती हो रही है इसलिए लाइन रुकी हुई है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आरती हो रही है इसलिए लाइन थोड़ी होल्ड पर है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गेट नंबर 4। अगर आपकी वहाँ से एग्जिट होती है तो आपके लिए द्वारका माई ज़्यादा पास है, तो आप वहाँ से सीधा द्वारका माई की लाइन में एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट है द्वारका माई की। तो ये हम आ चुके हैं गेट नंबर 4। इस गेट पर भी शूज स्टैंड और मोबाइल लॉकर है। आप इस गेट के पास भी शूज़ और अपना मोबाइल रख सकते हैं। पर इस गेट पर रखने का एक बेनिफिट ये है कि जब आप एग्ज़िट कर रहे हैं तो आप अपने शूज़ ले सकते हैं। पर एक डिसएडवांटेज ये आपको यहाँ से वापस चल के गेट नंबर 6 और 7 पे जाना पड़ेगा एंट्री करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह चलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप शूज़ और मोबाइल अपने होटल में रख कर आएँ, बिल्कुल फ्रीली आएँ, कि जिससे आप कहीं भी एग्ज़िट करें, एंट्री करें, कोई दिक्कत ना हो। ये था हमारा गेट नंबर 4। और गेट नंबर 4 के पास ये नया अभी गार्डन बनाया गया है, श्री साईं पालकी गार्डन, जिसमें बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। तो देखिए, अगर आपने गेट नंबर 4 से एग्ज़िट करी तो आपको यहाँ से ये राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है और स्ट्रेट जाके आपको द्वारका माई आ जाएगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे गेट नंबर 3 से निकलना है तो हनुमान जी टेम्पल, चावड़ी और द्वारका माई तीनों पास हैं। यहाँ से आपको निकलना है तो द्वारका माई पास है। तो ये था मेन मंदिर कि कहाँ से आपको एंट्री एग्ज़िट करनी है। आई होप सबको दर्शन हुए होंगे बाबा के। बाबा अपने भक्तों पर कृपा यूं ही बनाए रखें। सालों साल बाबा के श्रद्धालु आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बड़ा सुकून सा है यहाँ पर, कोई दिल्ली की भाग दौड़ नहीं, सब लाइफ स्लो है। लगता है कि हम कोई पीसफुल जगह पर आए हैं। आइए चलते हैं।
हम वापस आ चुके हैं हम चावड़ी के सामने। अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ जो शिरडी में लोग रहते थे जो बाबा के साथ थे, जैसे कि भाई जमाई, तात्या, कोते पाटिल, लक्ष्मी, श्यामा, महालसापति जो खंडोबा मंदिर के पुजारी, इन सब के घर जो बहुत कम लोगों को पता है और आप मेरी इस वीडियो के थ्रू देख पाएंगे। अब मैं आपको इन सब के घर लेके चलूँगा, आइए। तो अब हम आ चुके हैं अप्पा कोते पाटिल के घर, बाईजामाई, जिनको साईं बाबा अपनी माँ मानते थे, क्योंकि इसी घर से बाबा सुबह की शुरुआत करते थे अपनी भिक्षा मांगकर। तो आप देखिए, ये है बाईजाबा अप्पा कोते पाटिल का घर। इसी घर से बाबा दिन की शुरुआत करते थे। भिक्षाम देही जो बाबा का वर्ड था, वो यहाँ से उनकी दिन की शुरुआत होती थी। आइए चलते हैं अब महालसापति जी के घर, जो खंडोबा मंदिर के पुजारी रह चुके हैं। फिर उनको ये बेटे ने संभाला, उनके पोते ने संभाला। अब उनकी और पीढ़ियाँ ही संभाल रही हैं वो मंदिर। चलिए चलते हैं। अब हम आ चुके हैं महालसापति जी के घर, जो खंडोबा मंदिर के पुजारी रह चुके हैं। ये देखिए, सामने है उनका घर। अब बहुत कम लोग रह चुके हैं जो पुराने शिरडी के। अब तो यहाँ एक सबका बिजनेस चल चुका है कि होटल खोलो और कमाओ। पुराने लोग बहुत कम बचे हैं, तो ये उनमें से एक। अब दूसरा आपको लेकर चलता हूँ, जो श्री लक्ष्मी, जिनको बाबा ने लक्ष्मी बोला था, उनको बाबा ने दिए थे 9 सिक्के, जो एक भक्ति का रूप है। तो उन 9 सिक्कों की बहुत अहमियत है। आइए अब आपको 9 सिक्के दिखाता हूँ और श्री लक्ष्मी का घर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लक्ष्मी निवास, उनके घर के बाहर कुआं। इन्हीं को बाबा ने 9 सिक्के दिए थे। आइए देखते हैं, अगर आप आज भी 9 सिक्के अंदर होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये कुआं जहाँ शिरडी के लोग पानी निकाला करते थे कुएं में से। आइए, ये है। श्री लक्ष्मी बाई शिंदे पाटिल। अंदर हैं वो 9 सिक्के। आई होप, पता नहीं आपको क्लियरली विजिबल होंगे या नहीं। लाइट फ्लिकर कर रही है अंदर, इसलिए हो सकता है आपको विजिबल ना हो, लेकिन वो 9 के 9 सिक्के आज भी यहीं हैं शिरडी में, इन्हीं के घर पर, जिनके लोग आज भी दर्शन करने आते हैं। तो अब चलते हैं हम श्यामा, जो इस गांव के अध्यापक थे। आइए अब उनके घर चलें। ये देखिए, श्यामाज हाउस, जो इस गांव के अध्यापक थे, ये उनका घर। क्योंकि बाबा को ये बहुत मानते थे, बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये थे कुछ प्रसिद्ध लोगों के घर, जो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत मानते थे। तो आइए, इसी के साथ आई होप आप सबको मैंने शिरडी का टूर करा दिया काफ़ी हद तक। बाकी कल हम जाएंगे अपने शनि शिंगणापुर और वहीं से करेंगे हम खंडोबा मंदिर में खंडोबा जी के दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि खंडोबा जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप शिरडी आए हैं तो, क्योंकि बाबा को जो साईं नाम पड़ा था वो खंडोबा मंदिर के पुजारी श्री महालसापति जी ने ही दिया था। क्योंकि जब बाबा शिरडी आए तो वो खंडोबा मंदिर ही गए थे सबसे पहले। तो वहाँ उनका डायलॉग था कि आओ साईं आओ। तब उन्होंने बोला था
तब बाबा ने उस मंदिर में प्रवेश किया था, तभी बाबा का नाम साईं पड़ा था। तो इसलिए अब कल हम जाएंगे खंडोबा मंदिर और शनि शिंगणापुर। A few moments later. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब बाबा को समाधि लिए 100 साल कंप्लीट हुए थे सन 2018 में, तब यहाँ एक बहुत बड़ा मंडप तैयार किया गया था, उसमें फंक्शंस भी होते हैं। तो देखिए ये हो रहा है फंक्शन। तो ये थी बाबा की झांकी। इसी तरह यहाँ हर शाम प्रोग्राम किए जाते हैं जिसका लोग यहाँ आनंद उठाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं चाय लेने, जो है साईं संस्थान ट्रस्ट से, जो 2 रुपए की चाय मैंने आपको बताई थी। अब हम उसका टेस्ट करेंगे क्योंकि ये भी एक बाबा का प्रसाद है। तो आइए लेते हैं। ये देखिए स्लिप मिली है चाय की। तो ये आ गई हमारी चाय। ओम साई राम। A few moments later. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सुबह से शाम हो गई है और हमारे दर्शन अब अच्छे खासे हो चुके हैं। 2 बार हमने आज दिन में दर्शन कर लिए। एक बार मैंने आपको पूरा शिरडी का टूर भी करा दिया। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं और कल हम जाएंगे शनि शिंगणापुर और उसके बाद खंडोबा मंदिर। तो आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम करेंगे अपना डिनर और मस्त होटल में जाके आराम करेंगे, जिससे कल हम फ्रेशन अप होके मस्त रेडी होके अपना शनि शिंगणापुर चले जाएं। तो आई होप आपको आज शिरडी टूर अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए कल तक, जिसमें हम चलेंगे शनि शिंगणापुर। चलिए टाटा बाय बाय। The next day. हमें भाषा आ नहीं रही, मज़ा बहुत आ रहा है।